हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, हम आपको पूरे डिटेल्स में आपको दिखाएंगे। और न्यूज़पेपर में जहां भी न्यूज़पेपर आप पढ़िए आज का, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसमें टीआरई 4.0 का चर्चा जरूर मिलेगा। आपको उसके बारे में विशेष जानकारी मिलेगी, उसके नोटिफिकेशन के बारे में मिलेगा, उसके रिक्तियों के बारे में आपको आज जानकारी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सरकार आपके लिए काम करने के लिए जो वादा किया था उसके लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि आज है ना 20 नवंबर, और आज नई सरकार की गठन हो जाएगी और 10वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैंने कहा कि 7 दिनों में आ जाएगी बड़ी खुशखबरी। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो कही जा रही थी जो बातें, उस पर लोगों ने बहुत सारा आशंका भी जताया, बहुत सारा दुख और बहुत सारा तकलीफ भी हुआ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। चलिए ये देखते हैं। आप देख सकते हैं आज का पेपर का है, कटिंग है ये, और इसमें लिखा हुआ कि टीआरई 4 के लिए 1 सप्ताह में रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए दिए गए आदेश। क्या है आदेश यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव, जिनका नाम है डॉक्टर बी राजेंद्र, मतलब समझिए कि इस विभाग के सबसे उच्च अधिकारी हैं। उसके बाद आते हैं आपके शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री का बैठक भी हुआ था, उसमें भी टीआरई 4.0 का चर्चा चला है। अब यहाँ पर देखेंगे, कहा कि संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिला अधिकारियों से मिलकर 1 सप्ताह के अंदर में आरक्षण रोस्टर क्लियर करके मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। अभी तक केवल 7 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस मुख्यालय को प्राप्त हुए हैं। बता दें कि टीआरई 4 में अभी तक 22,000 पदों पर वैकेंसी जारी की जानी है। अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को भी इस संबंध में जरूरी फॉलो अप करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने यह निर्देश विभागीय मुख्यालय पर बीती रोज आयोजित की गई समीक्षा बैठक में दिए हैं। विभागीय अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने समीक्षा के दौरान पाया कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए अभी तक विद्यालय लिपिक के 964 और विद्यालय परिचारी के 136 अर्थात नियुक्ति के लिए 1100 मामले लंबित है। अपर मुख्य सचिव ने डीओयू के निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह में लंबित मामलों का समाधान कर नियुक्ति पूरी करे। अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षकों जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया है, मतलब इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर समझने वाली बात है, अब आप चाहें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो इंतजार था, जो लग रहा था कि पता नहीं टीआरई 4.0 क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, अभी 1 सप्ताह पहले तक मन में बहुत सारी बातें थी। अभी भी कई लोग ये भी कहते हैं, अभी भी सरकार ये कह रही है कि जो हमने वादा किया था, जैसे में आप देखते होंगे कहा गया कि दिसंबर में ये बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और दिसंबर में एग्जाम, है ना, डेट उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी थी। और जनवरी में कहा था कि जनवरी में रिजल्ट देंगे और फरवरी तक, यानी कि होली के पहले तक उन सारे लोगों को नियुक्ति हम करवा लेंगे 4.0 में। और सरकार ये भी कहा था कि 4.0 हमारा लास्ट नहीं है, बल्कि 5.0 भी आएगा। और यही सरकार है जो अभी 10वीं बार, है ना, 10वीं बार शपथ ग्रहण लेंगे। और ये सरकार जब अभी आएगी तो क्या उन वादों पर खरे उतरेगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन 4.0 आपका आ रहा है। 4.0 जो है, 4.0 1 सप्ताह के अंदर में पूरे बीपीएससी के द्वारा, है ना, बीपीएससी के द्वारा आपको कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया जो बातें हैं वो निकल करके आएगी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं शिक्षकों की रिक्तियां 7 दिनों में आएगी। तो 7 दिनों में जो आ रहा है शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं यहाँ पे, है ना, शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज़ और भी समझिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चीज़ को समझने के लिए। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार ये तो बहुत जल्दी सब कुछ करवाया जा रहा है ना, बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, तो अब हम कैसे करें? क्योंकि 2 महीने का टाइम देगा, ज़्यादा टाइम नहीं देगा। आप देखते होंगे स्टेट का एग्जाम फाइनली रूप से हो चुका है, लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का।
है ना, रिजल्ट तुरंत ही दिया जाएगा। इसका इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट तुरंत ही दिया जाएगा। किसका? ए स्टेट का तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा 4 पॉइंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आपको पता ही है, बोला गया था कि स्टेट वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं जो सफल होंगे ये 4.0 में, है ना, 4.0 में क्या करेंगे, उनको अवसर मिलेगा, उनको मौका मिलेगा, यहाँ पर वो बैठेंगे यहाँ पर, है ना। और एक चीज आप भी देख सकते हैं, एक चीज आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी कहा गया है ना, पेन ले लीजिए। ये भी कहा गया है कि इस बार सीटों की संख्या, है ना, 1.6 लाख होगा, है ना, मतलब 1,60,000 सीटों की संख्या बताया जा रहा है कि 1,60,000 होगा। जिसमें देखिए पीआरटी में ये कहा गया है ना, पीआरटी में कहा गया कि लगभग 50,000, है ना, 50,000 शायद इस बार सीटों की संख्या होगी, ये भी कहा गया है। और इस बार ये भी कहा गया कि हो सकता है कि जिन लोगों का उम्र इस इंतजार में खत्म हो गया कि सरकार एक साल पहले नोटिफिकेशन उसको जारी कर देती तो वो आ जाते, वो लोग गलती से छट गए। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार उम्र जो है, उम्र में 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। नोटिफिकेशन की बात अगर देखें हम लोग तो नोटिफिकेशन आपको पता ही होगा, है ना, अभी सरकार का आज गठन होगा, सरकार के गठन के बाद ये प्रक्रिया इसी, है ना, सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगी। और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है इसका, है ना, नोटिफिकेशन आपको दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर से। और ज्यादा टाइम नहीं देगा, लगभग 2 माह का समय दिया जा रहा है। फरवरी के बाद आपका लगातार एग्जाम होता रहेगा, क्योंकि फरवरी में आप देखते होंगे, और कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि फरवरी में भी एग्जाम लिया जा सके। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि इंटर का एग्जाम है, बिहार बोर्ड का एग्जाम है, ये है वो है ना। उस बीच में बीपीएससी अगर चाहे तो समय दे करके आपसे एग्जाम ले सकता है। अब ये तय करता है कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि बीपीएससी को सरकार प्रेशर डालेगी कि जल्दी एग्जाम करवाओ, क्योंकि जल्दी नियुक्ति देना है, लोगों को लगे कि हमने जो वादा किया था वो वादा पूरा हो रहा है। ये सब चीज को लेकर के ये बहुत ज्यादा, है ना, मतलब यहाँ पे अभी देखिएगा बहुत ही सीरियस है और बहुत तेजी से सब कुछ आएगा। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं पीआरटी का, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी का, याद रखिएगा टीजीटी और पीजीटी वालों को सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आपको जीएस 40 नंबर में, जीएस 40 नंबर में। और यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जहाँ से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तब जाकर के, है ना, 120 प्रश्नों में उनका मेरिट बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पीआरटी वालों के लिए है, जिसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पर भी 120 प्रश्नों में इनको टारगेट करना पड़ेगा, कम से कम 90 इनका आ जाए, है ना, यहाँ पे 90 आ जाए। और हमने ये कहा था कि जब भी हमसे पीआरटी में और जीएस में जो भी विद्यार्थी जुड़ेगा, हमने ये कहा था कि जब आप हमसे पीआरटी में जुड़िएगा, टीजीटी पीजीटी में जुड़िएगा, जब आप जीएस 40 नंबर के लिए जुड़िएगा, तो हम पहले ही बोले थे कि आपको 30+ यहाँ संभावना रहेगा, 30+ की संभावना रहेगा। और जब आप पीआरटी में 1 to 5 के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए जब आप जुड़ते हैं, तो यहाँ 90+, है ना, 90+ स्कोर की संभावना रहेगी। और आपके रिजल्ट पे ही वर्क होगा, आपके रिजल्ट पे ही वर्क हो रहा है, रिजल्ट पे ही वर्क हो रहा है सबसे ज़्यादा। अभी समय है, 4.0 के बाद आएगा या नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 4.0 अगर आपके लिए आ रहा है, अगर आप आ रहा है इसमें, तो इस मौका को नहीं गंवाइए। और खास करके महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा अवसर की बात है कि क्योंकि यहाँ पे आप पीआरटी में देखते होंगे, पीआरटी में यहाँ पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है ना, 50% उनको आरक्षण मिला है पीआरटी के लिए। महिलाओं को टीचर बनने के लिए पीआरटी में 1 to 5 के लिए 50% आरक्षण, किसको? तो केवल बिहार की महिलाओं को, केवल बिहार की, है ना, बिहार की निवासी जो महिलाएं होंगी उन्हीं को ये मतलब ये फायदा मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और यही चीज़ें अब ये देखिए, अब यही देखिए इस बार संख्या, इस बार अप्लाई करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। जैसे आप पीआरटी की बात करिए तो पीआरटी में लगभग कहा जा रहा है कि 4 से लेकर के 5 लाख लोग अप्लाई करेंगे, तैयारी
बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। 6 से 7% आपको यहाँ पे कटअप बढ़ेगा। उसके बाद आप देखिएगा टीजीटी में, है ना, टीजीटी में नहीं भी होगा, है ना, तो 2 से 3 लाख अप्लाई होगा। और पीजीटी में भी संख्या सबसे ज़्यादा है, पीजीटी में भी संख्या सबसे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे जो कॉमन पेपर इनका है, जो जीएस का जिसका अच्छा मार्क्स आएगा, 30+ जिसका भी आएगा, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर पकड़ है, बढ़िया सब्जेक्ट पर अगर पकड़ बना के रखे हैं, क्योंकि यहाँ से इनका लेवल जो है बढ़ते जाता है, टीजीटी हो और इसके बाद लेवल पीजीटी में, जैसे इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पे लेवल ज़बरदस्त पूछा जाता है, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है यहाँ पे, इतिहास हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, हमको छोड़ना क्या है, तो फिर आपके लिए तैयारी करना बड़ा इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। बस सीरियस होइए, पढ़ने का जो तरीका है उसको समझिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप देखते होंगे, हमारे यहाँ अधिकतर जो स्टूडेंट है पीआरटी में, जीएस में, है ना, टीजीटी में और पीजीटी में अधिकतर जो परीक्षार्थी है, और सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जीएस और पीआरटी में, है ना, जुड़े हुए हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस सब्जेक्ट से वो लोग जुड़ते हैं उन पर काम किया जाए, उन पर वर्क किया जाए। आज शपथ ग्रहण के बाद नोटिफिकेशन जैसे ही जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद हमारी टीम आपसे हमेशा बात करेगी, क्या प्रॉब्लम है। खास करके लोगों को लगता है कि अगर हमने 90 का टारगेट रखा है, 90 का स्कोर अगर रखा है, तो स्कोर इतना क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इस पर सबसे ज़्यादा काम करेगी, आपसे बातें करेगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। इस समस्याओं पे हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट इस 90 पर होगा। ये जो हमारा रिजल्ट है पीआरटी के लिए 90 पर होगा। जैसे आप देखते होंगे जीएस की अगर हम लोग बात करें कि जीएस 40 मार्क्स जो है, इसमें कम से कम 30+32 अगर आ जाता है, 32-34 नंबर आता है, तो फिर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, आराम से अगर 65 और 70 के बीच में यहाँ से अगर आ जाए और 30 यहाँ से लेकर के आ जाते हैं, तो समझिए कि आपका रिजल्ट जो है, कहीं भी रहिए, एग्जाम दे दीजिए, और एग्जाम देने के बाद जहाँ भी इंजॉय करना है चले जाइए। जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा रोल नंबर आपका यहाँ पर रहेगा। इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, इसके लिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। जितना एनर्जी हो उतना एनर्जी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर में हो सकता है आपका किस्मत बदल जाए। क्योंकि सरकार बार बार, है ना, सरकार बार बार, जैसे हम कहेंगे ना कि बहुत सारे लोग ये सोचते थे 4.0, तो अब अगले चुनाव के समय में, है ना, जो राजनीति पार्टियां है उस राजनीति पार्टी को याद आएगा, अभी याद नहीं आएगा। लेकिन सरकार नीतीश कुमार की जब बन रही है, तो सरकार आपका जो वादा उन्होंने किया था, उन वादों पर खरे उतरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5.0 के लिए अगर सोच रहे हैं आप, तब आप सोचिए कि लास्ट में जब फिर से चुनाव होगा, उस समय में हो सकता है कि मुद्दा बने, अभी कहा नहीं जा सकता। इसलिए 4.0 में आप नौकरी लीजिए, 4.0 में आप सिलेक्शन लीजिए, फिर देखिए मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ आपको बताते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे टीम के माध्यम से, है ना, अभी तो आपको मिल जाएगा 799 रुपये में, है ना, पीआरटी का एकदम फुल जो कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, पूरे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, है ना, पूरे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पैटर्न हो जाएगा इसी में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हो रहा है, प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज जो है ना, टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर, टॉपिक आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। पूरा मटेरियल आपको मिल रहा है यहाँ पे इतना ही में। अगर आप नोट्स भी कंप्लीट करते हैं तो आपका आराम से 90 आ जाएगा। अगर कोर्स को आप लेते हैं तो इस कोर्स में सब कुछ है, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, और आराम से, है ना, इसको आप प्राप्त कर सके 90 को। क्योंकि बात यह है कि जब तक स्कोर ये 90 हम पार नहीं कर पाएंगे, है ना, रिजल्ट की संभावना नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा मारामारी होगा इस पीआरटी में।
अप्लाई करने वालों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होगा। इस बार प्रश्नों की संख्या, प्रश्न थोड़ा सा कठिन बनाए जाएंगे, इसलिए हम लोग की तरफ से जितने भी हैं, क्योंकि हमने शुरू से ही पीआरटी पे, जीएस पे, टीजीटी, पीजीटी पे जो सब्जेक्ट है, खास करके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे सबसे बेहतरीन तरीके से हमने काम किया है, हमारे टीम के माध्यम से काम किया है ना, वहाँ से आपका रिजल्ट रुक ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप मेहनत करने के तैयार हैं, 10 से 12 घंटा आप पढ़ने के लिए तैयार है, तो आराम से मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, ये बात आप जानते होंगे। अगर मेहनत आप सही दिशा में कर रहे हैं, सही किताबों के साथ कर रहे हैं, सटीक किताबों के साथ कर रहे हैं, तो कोई मुश्किल हो ही नहीं सकता है, रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा, है ना। और इस तरीके से हम लोग होमवर्क सीरीज के माध्यम से भी आपको डेली बाय डेली, क्योंकि आपको होमवर्क देते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट होता रहेगा, है ना, और आपकी स्टडी जो है कम से कम कहीं भी है आप, क्योंकि हम लोग कम से कम 8 से 10 घंटा, 8 से 10 घंटा आपको मेहनत करवाएंगे ही करवाएंगे। अगर एग्जाम होता है फरवरी, क्योंकि संभावना बन रहा है फरवरी मार्च तक एग्जाम ले लिया जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही एग्जाम ले लिया जाएगा 1 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट भी जारी कर दी जाएगी। सरकार तो ये कह रही थी कि होली के समय में आपको, है ना, एक और उत्सव मनाने को मौका मिलेगा, कि होली में नियुक्ति पत्र भी आपको कहीं ना कहीं बांटने की संभावना, ये भी सरकार ने एक समय में जताया था। हो सकता है उस पर अगर काम करना अगर शुरू कर दे तो फिर आपके लिए बहुत ही बल्ले बल्ले होगा, है ना, ये चीज़ें हैं। और जीएस में आप देख सकते हैं, जैसे जीएस में, जीएस 40 नंबर के लिए, है ना, 399 में आपको मिल जाएगा, सब कुछ है। और ये जीएस में आप देखते होंगे 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट आराम से 32 प्लस, हमारे यहाँ 32 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और यहाँ पे सब कुछ मिलेगा टोटल, है ना। आपका सिलेबस समाप्त करवाया जाएगा, आपका प्रैक्टिस सेट होगा, रिवीजन करवाया जाएगा कम से कम 3 बार, हर चीज़ में 3 बार रिवीजन। और यही रिवीजन जो है, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, आपको रिवीजन प्रैक्टिस सेट सिलेबस एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे करना। आप देखते होंगे सबसे पहले प्रथम चरण में जब हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे, हम लोग बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे, तो सबसे पहले हमने यही देखा था, अतुल प्रसाद ने ये बात कहा था, एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ के आइए, हमारा प्रश्न बनेगा। क्या किसी के नोट्स पे भरोसा करना, है ना, क्या सार संग्रह पे भरोसा करना, एक बार किताबें पढ़ लीजिए, है ना। कहीं पढ़ना हो या नहीं पढ़ना हो, मेरे यहाँ पढ़ी या नहीं पढ़ी कोई बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एक बार अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद सिलेबस का अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद जो आपका जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है उसका मूल्यांकन कर लीजिए, फिर देखिए आपका स्कोर इतना आएगा ही आएगा, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, पीआरटी का हो, जीएस 40 नंबर का हो। तो चलिए हम लोग एकदम तैयारी में लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए और हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो आराम से आपका रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।